में स्नेही बंधुओं, आप लोग शीशा देखते हो क्या? शीशा देखते हो? आईना, मिरर देखते हो? अच्छा, शीशे का क्या गुण है? जो जाता है उसे झलका देता है। असली कौन है? जो शीशे के बाहर है वो, या जो शीशे के अंदर है वो? असली कौन सा है? जो शीशे के बाहर। ठीक बात है। शीशे के अंदर क्या है? चित्र है, आपकी झलक है। आप नहीं हो, आप नहीं हो। शीशा मात्र आपको नहीं झलकाता है, शीशे के सामने दीवार आएगी तो वो भी आ जाएगी, शीशे के सामने गाड़ी आ जाएगी तो वो भी दिख जाएगी, शीशे के सामने बच्चा आएगा तो वो भी दिख जाएगा। शीशे का काम क्या है? जो आया वो दिखा दिया। शीशे का यही काम है ना, है? अब शीशा में कोई आदमी प्रवेश कर जाए, कोई आत्मा प्रवेश कर जाए, फिर क्या होगा? जो शीशे के सामने आया है वो कहेगा ये मेरा है। गाड़ी इसके सामने आई, गाड़ी मेरी है। कहेगा कि नहीं कहेगा? कौन प्रवेश कर गया उसके अंदर? आत्मा। कौन सी आत्मा? मोही आत्मा। कौन सी आत्मा? मोही आत्मा। ऐसे ही किसी आंख वाले डॉक्टर से पूछना, ये आंखें हमारी लेंस हैं। लेंस का मतलब शीशा, लेंस का मतलब शीशा। केवल हमारी आंखों में झलकता है, और जो देखोगे वही झलक जाएगा। अग्नि देखोगे, अग्नि झलक जाएगी। अब कहो अग्नि मेरी है, घुसाओ अपनी आंखों के अंदर, क्या होगा? आंखें जल जाएंगी, हैं? तो जो आंखों के सामने आ रहा है वो मेरा नहीं है, केवल झलक रहा है। अब ये मेरा कौन कहलवाता है? ये कहलवाने वाला है मोह। ये अच्छा है, ये खराब है। यदि शीशे के सामने कोई काला आदमी जाए तो कभी शीशे ने कहा ये बहुत बुरा है? नहीं। और शीशे के सामने कोई सुंदर जाए तो शीशे ने कहा ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर। कहा क्या? नहीं कहा। ऐसे ही ये जो वस्तुएं झलक रही हैं तो इसमें अच्छा और बुरा की कल्पना मोह करवाता है, आंख नहीं करवाती है। आंख का काम तो केवल देखना है। बात समझ में आई कि नहीं आई? आंख का काम केवल झलकाना है। पीछे से ये मोह प्रवेश कर गया है। ठीक है? अच्छा, एक शब्द है ज्ञानी और एक शब्द है अज्ञानी। ठीक है? आप लोग ज्ञानी हैं कि अज्ञानी हैं? अज्ञानी है। कभी शास्त्र पढ़ के जाना या अपने आप ही कह दिया? या घर वाले कभी कहते हैं कि हम तो अज्ञानी हैं, अज्ञानी, तो तुमने भी अज्ञानी कह दिया कि इस पर रिसर्च करी है कि मैं ज्ञानी हूं कि अज्ञानी, उसके बाद ये कहा कि मैं अज्ञानी हूं। कैसे कहा आपने अज्ञानी? आपने निर्णय कैसे लिया कि आप अज्ञानी हैं? आपके अंदर ये निर्णय की क्षमता आई कहां से कि आप अज्ञानी हैं? किसने बताया आपको कि आप अज्ञानी हैं? पूरा ज्ञान कितना होता है? पूरा ज्ञान कितना होता है? हैं? केवल ज्ञान। पूरा ज्ञान कितना होता है? मात्र ज्ञान बचे, बस और कुछ ना रहे, उसका नाम है केवल ज्ञान। तो तुम्हारे पास केवल ज्ञान है कि नहीं है? किसने कहा कि नहीं है? किसने कहा कि नहीं है आपके पास? भाई आपके पास में
आपके घर के नीचे सोने के घड़े दबे पड़े हैं, माल भरा पड़ा है, आपको पता है, आपके बच्चे को नहीं पता है, लेकिन वो धनवान है कि नहीं है पता नहीं है कि धरती के नीचे सोने के सिक्कों के घड़े दबे पड़े हैं, वो धनवान है या नहीं है? वो कब तक धनवान नहीं है? वो कब तक धनवान नहीं है? जब तक उसे ये नहीं पता है कि हमारे घर के कमरे के धरती के नीचे सोने के सिक्के के घड़े दबे पड़े हैं, जब तक पता नहीं है। लेकिन जैसे ही पता चलेगा, अभी निकाला नहीं है, मन में धनवान हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? अंदर में एक विश्वास आ गया, अंदर में एक अमीरपना आ गया, अंदर में एक क्वालिटी आ गई, अंदर में भाव पैदा हो गया, अरे मैं भी किसी से कम नहीं हूं, मैं भी धनवान हूं। क्यों? क्योंकि पिताजी ने बता दिया है और पिताजी की बात पर विश्वास है, क्योंकि पिताजी को सच पता है। ऐसे ही आप कब तक अज्ञानी हो? जब तक ये पता नहीं है कि आप भी केवल ज्ञानी हो सकते हो। ज्ञान अभी दबा पड़ा है। किस में दबा पड़ा है? कर्म में, अज्ञान में। अभी ज्ञान कर्मों में ढका पड़ा है तो केवल ज्ञान मेरे पास, क्योंकि मेरे केवल ज्ञान को खत्म करने की ताकत किसी में नहीं है। ढक सकता है, खत्म नहीं कर सकता है। बात समझ में आई कि नहीं आई है? अरे बोलिए ना। अच्छा, मैं केवल ज्ञानी हूं, ध्यान कहाँ चला गया? केवल ज्ञान की तरफ। मैं अज्ञानी हूं, ध्यान कहाँ चला गया? जिसको याद करोगे वो ही मिलेगा, जिसको याद करोगे वो ही मिलेगा। क्योंकि जब अपने आप को तुम केवल ज्ञानी मानते ही नहीं हो तो प्रयास क्यों करोगे? जब वो ये मानता ही नहीं, उसे पता ही नहीं है कि उसके पास धन है, तो वो खुदाई क्यों करेगा? खुदाई वो कब करेगा? जब उसे ये विश्वास हो जाएगा कि इसके अंदर धन गड़ा हुआ है, तभी तो खुदाई करेगा, उसके पहले थोड़ी करेगा। ऐसे ही तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम केवल ज्ञानी हो, तो तुम प्रयास क्यों करोगे? तुम पुरुषार्थ क्यों करोगे? जो केवल ज्ञान भगवान के पास में है, वही केवल ज्ञान तुम्हारे पास में है। जो अनंत सुख भगवान के पास में है, वही अनंत सुख तुम्हारे पास में है। जो अनंत शक्ति भगवान के पास में है, वही अनंत शक्ति तुम्हारे पास में है। जो अनंत दर्शन भगवान के पास में है, वही अनंत दर्शन तुम्हारे पास में है। जब विश्वास हो गया कि मैं अनंत ज्ञानी हूं, तो मैं अपने आप को अज्ञानी नहीं मानूंगा। भाई, मैं ये तो मजबूरी है कि अभी मेरे पास धन नहीं है। जिस दिन मैं खोद लूंगा जमीन, उस दिन मेरे पास अनंत धन हो जाएगा। ऐसे जिस दिन मैं केवल ज्ञान प्राप्त कर लूंगा, उस दिन मैं अनंत ज्ञानी हो जाऊंगा। अरे बोलिए ना, हैं? तो हम अज्ञानी कब तक हैं? जब हमारी दृष्टि, देखो, एक है जीव और एक है अजीव। अजीव को आप पुद्गल मान लो। आप शरीर है, घर है, मकान है, दुकान है, सोना है, चांदी है, कपड़े हैं, चश्मा है, घड़ी है, ये माइक है, जो जितना मैटर दिख रहा है वो सब अजीव है। उसमें है अज्ञान, अविद्या। और जीव में है ज्ञान। जीव में है ज्ञान और अजीव में है अज्ञान। तो ये जीव में अज्ञान कहां से आया? मैं तो बड़ा ज्ञानी हूं, ये अज्ञान आया कहां से? जैसे ही ये जीव मोह के कारण पुद्गल पदार्थ से जुड़ता है, तो इस पुद्गल पदार्थ में जो अज्ञान होता है वो प्रवेश जीव में कर जाता है।
और वो कर्म बन जाता है, वो कर्म बन के आत्मा में चिपक जाता है और फिर वो अपने हिसाब से हमें चलाता है। गुस्सा आया, गुस्सा कर लिया, क्रोध कर्म का उदय आया तो क्रोध कर लिया, मान कर्म का उदय आया, मान कर लिया, माया का उदय आया, माया कर ली, लोभ का उदय आया, दुनिया भर के पदार्थ इकट्ठे कर लिए, ये मेरा फेवरेट है, ये कलर मेरा फेवरेट है, मेरे ये खाना फेवरेट है, मेरा ये पहनना फेवरेट है, मेरा वो ब्यूटी पार्लर फेवरेट है, मेरे वो हीरो हीरोइन फेवरेट हैं। भटक रहे हैं, क्या कर रहे हैं? भटक रहे हैं, अपने ज्ञान को छोड़कर अज्ञान में भटक रहे हैं, ज्ञान को छोड़कर अज्ञान में भटक रहे हैं। इस चश्मे के डब्बे में ज्ञान है क्या? नहीं है। जब जहां ज्ञान ना हो वहां अज्ञान होता है। अब इस चश्मे के डब्बे से यदि मोह किया जाए तो हमारे पास क्या आएगा? अज्ञान आएगा। क्या आएगा? अज्ञान आएगा। तो अज्ञानी क्यों हैं आप? अब बताओ। निर्णय हो गया, सीधा सीधा निर्णय हो गया कि पुद्गल से मोह करने के कारण से अज्ञानी हैं। वैसे तो हम केवल ज्ञानी हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? वैसे तो हम केवल ज्ञानी हैं, लेकिन इस पुद्गल के मोह के कारण हम अज्ञानी हैं। पहला पॉइंट समझ में आया। दूसरा गुण हमारी आत्मा का है अनंत सुख। हमारे अंदर कितना सुख है? अनंत सुख है, अनंत, जिसका कोई अंत नहीं है, कोई पार नहीं है, और वो अंदर है, बाहर नहीं है, है ना? अब क्या, कौन सुखी है बताओ? एक आध हाथ उठाओ जो अनंत सुखी हो। अनंत सुखी, और उसका सुख भी ऐसा कि बाद में दुख ना आए, जीवन में कभी दुख आए ना, ऐसा वाला सुख, जिस सुख को कोई बाधित ना कर सके, जिस सुख को कोई दुख में ना बदल सके, ऐसा सुखी हो तो कोई बताओ। सारे के सारे दुखी हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी दिखे, संसार में सुख सर्वदा काहू को ना दिखे। कोई दुखी औलाद बिन, कोई का सुत ज्वारी, कोई की कुलटा स्त्री, कोई को बीमारी, खाते दवा नित वैद्य की, नहीं फायदा दिखे। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी दिखे। कोई हुकूमत दुखी, मेरी चलती नहीं है, मेरी सुनते नहीं है। कोई हुकूमत दुखी, कोई भूखा फिरता है, तन पर नहीं है वस्त्र, नंगे पांव फिरता है। मतलब दुख के आप एक लिस्ट बनाना कि दुख कितनी तरह के होते हैं, है ना? फिर सारे दुख का कंक्लूजन निकालना कि ये दुख आया क्यों, किसके कारण से आया। किसी का दुख मकान के कारण, किसी का दुख शरीर के कारण, किसी का दुख सुंदर नहीं होने के कारण, किसी का दुख बाल झड़ने के कारण, किसी का दुख आंखों के कारण, किसी का दुख कान के कारण, किसी का दुख नाक के कारण, किसी का दुख मुंह के कारण, किसी का दुख पेट के कारण, किसी का दुख हड्डियों के कारण, किसी का दुख हार्ट के कारण, किसी का दुख बेटे के कारण, किसी का दुख स्किन के कारण, किसी का दुख पत्नी के कारण, किसी का दुख ससुर के कारण, किसी का दुख सास के कारण, किसी का दुख भाई के कारण, किसी का दुख घुटने के कारण, किसी का दुख कमर के कारण। दुख की निकालो कितने तरह के दुख हैं। यदि सुख अनंत होता है तो दुख भी अनंत होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब दुख आया कहां से? आत्मा से आया या आत्मा के बाहर से आया? कहां से आया? आत्मा के बाहर से आया, है ना? अज्ञान कहां से आया? आत्मा के बाहर से आया। दुख कहां से आया? आत्मा के बाहर से आया। मैं बहुत कमजोर हूं। अब जो कमजोर होता है उसे हर कोई सता लेता है। जो कमजोर होता है, छोटा बच्चा है,
हर कोई डांट लेता है, हर कोई चांटा मार लेता है, अथवा घर में जो भी, अकेले बच्चे नहीं, जो भी कमजोर हो हर कोई सता लेता है उसको। बोलिए हाँ या ना है? उसे और तो छोड़ो, कितना भी पहलवान हो, एक पहलवान को मक्खी भी सता लेती है। सो रहा है, मक्खी आके मुंह पे बैठी, फिर उड़ाया, फिर बैठ गई, फिर उड़ाया, फिर बैठ गई। गुस्सा आ गया, ये मक्खी भी इतना परेशान कर रही है। अरे बोलिए ना हाँ या ना? तुम्हारी शक्ति इतनी कमजोर है कि तुम्हें मक्खी भी परेशान कर जाती है, तुम्हें एक छोटा सा मच्छर भी परेशान कर लेता है, एक चूहा आ जाए तो वो परेशान कर लेता है, तुम्हें बंदर परेशान कर लेता है। परिवार तो बाद में, परिवार तो बाद में परेशान करेगा, पहले तो तुम्हें छोटी छोटी सी चीजें ही परेशान कर लेती हैं। किसको? जो कमजोर है। किसको? जो कमजोर है। कमजोर को हर कोई सता सकता है, कोई भी सता लेगा, चिड़िया सता लेगी, कबूतर सता लेगा, हर कोई सता लेगा, ठीक है। और मैं अनंत शक्ति वाला हूं। शक्ति मेरी इतनी कि मैं किसी से दुखी होऊं ना। कि जिसके पास शक्ति होती ना वो किसी की नहीं सुनता, जिसके पास पावर होती ना वो किसी की नहीं सुनता है। हाँ या ना? नहीं सुनता ना। इसका मतलब जब सुनता नहीं है तो सुखी है, सुनता नहीं है तो मस्त है। बोल रहा है बोलने दो, कर रहा है करने दो। इतनी सी शक्ति मिली तो थोड़ा सा सुख तो मिला। और जिसके पास अनंत शक्ति होगी उसके सुख का क्या कहना है? अरे बोलिए ना, उसके सुख का क्या कहना है? तो तुम्हारे पास कितनी शक्ति है? विटामिन की दवाइयां खा रहे हैं, कैल्शियम की गोली चल रही है, विटामिन डी के दवाई चल रही है, कमजोरी के कैप्सूल चल रहे हैं, बोतल चढ़ रही है। तुम तो अनंत शक्ति वाले हो, ये दवाई क्या करेगी? अरे बोलिए ना, ये शरीर परेशान कर रहा है। किसको? आत्मा को। किसको परेशान कर रहा है? आत्मा को। शरीर कमजोर है, हम कहते हमें बहुत कमजोरी आ गई है। कमजोर कौन है? शरीर। मैं शरीर हूं कि आत्मा? आत्मा हूं। तुम अपनी शक्ति भूल गए हो। तुम तो अनंत शक्ति वाले हो, लेकिन शरीर की शक्ति को कहते हो कि मैं कमजोर हो गया हूं। तुम कमजोर हो ही नहीं सकते हो। तुम्हारी शक्ति को कर्मों ने ढक रखा है और वो शरीर के माध्यम से महसूस करा रहा है, क्योंकि शरीर से मोह है। इसलिए तुम शरीर के कारण कहते हैं मैं कमजोर हूं। मैं कमजोर हो ही नहीं सकता, मैं अनंत शक्ति का धारी हूं। बात समझ में आई कि नहीं आई? जो गुण शरीर में है वही गुण मिट्टी में है। कैल्शियम कहां से मिलता है? दूध से, है ना? दूध कहां से आता है? गाय से, भैंस से। भैंस का भोजन कहां से आता है? भैंस क्या खाती है? घास। घास कहां होती है? शरीर किस चीज से बना है? मिट्टी से। तो सारे विटामिन से सारे, कोई जो गाय है ना, किसी गाय को आपने कैल्शियम की गोली खाते नहीं देखा होगा, किसी गाय को विटामिन की गोली खाते नहीं देखा होगा, और अलग से वो दूध भी नहीं पीती है। अलग से वो सब्जी, घास में सब कुछ मिल जाता है। घास में सारी चीजें हैं। घास कहाँ हुई? मिट्टी में। तो मिट्टी में सारी चीजें हैं। शरीर किसका है? मिट्टी का है। तो ये सारी चीजें ये आत्मा के लिए नहीं है, ये शरीर के लिए है। शरीर की, आत्मा की पावर कहां से मिलेगी? धर्म से मिलेगी। कहां से मिलेगी? धर्म से मिलेगी। विल पावर आती है धर्म करने से, उपवास करने से, त्याग करने से विल पावर आती है। और जिसका शरीर विल पावर मजबूत है उसका शरीर भी कम शक्ति होते हुए भी ज्यादा काम करता है।
जिसके विल पावर अधिक होता है तो शरीर में शक्ति कम होते हुए भी ज्यादा काम कर लेता है, और जिसकी विल पावर कमजोर होती है और 1 किलोमीटर जाना, आज गाड़ी नहीं है मंदिर नहीं जा रहे, क्यों नहीं जा रहे? वो गाड़ी नहीं है ना, 1 किलोमीटर कौन जाएगा? शरीर में शक्ति तो है, विल पावर नहीं है। तुम 10 लोगों का खाना आराम से बना सकते हो, लेकिन जरा सा कोई आ तो जाए खाने के लिए, इतना गुस्सा करोगे, इतना गुस्सा करोगे कि पूछो मत। जो लेके आया बेचारा कहेगा देवी आज के बाद नहीं लाऊंगा, इनको तो खिला दे। अरे बोलिए ना, तुम अपनी विल पावर यूज नहीं कर रहे हो, तुम्हारे अंदर अनंत शक्ति है। ये छोटे मोटे काम कौन सी बड़ी चीज है? तुम इस शक्ति को छुपाकर जितना छुपाओगे ये उतना कमजोर होएगी, ये उतनी और बीमार करेगी, ये उतना और परेशान करेगी। शरीर को जितना काम करने से बचाओगे ये उतना ज्यादा आत्मा को परेशान करेगा, और इससे जितनी मेहनत करवाओगे ये तुम्हें स्वस्थ रखेगा। एक होता है मजबूरी में काम करना और एक होता है खुश होके काम करना। जो खुश होके काम करता है उसका शरीर स्वस्थ भी रहता है, मजबूत भी रहता है, और उसके घर वाले भी प्रसन्न रहते हैं। वो जो कुड़ 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 लगा रहता है, कलेश कर कर के काम करता है, घर में कोई बाई नहीं है, घर में कोई बर्तन वाली नहीं है, घर में कोई झाड़ू पोंछ, सारे दिन मैं ही करूं, मैं नौकरानी हूं का, मैं ये हूं का, मैं वो हूं का, इतनी गोलियां खानी पड़ेंगी, पता चल जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? शरीर को मशीन समझ के काम करो। जैसे तुम मिक्सी से काम लेते हो, जैसे तुम अपने घर की वो जो कपड़े धोने की मशीन से काम लेते हो, यदि 100 कपड़े भी मशीन धोए तो कुछ नहीं कहती है, तुमने 100 धोए कोई बात नहीं है, धो रही है। ऐसे ये भी शरीर भी एक मशीन है, इसको मशीन समझ के यूज करो, समझ के नहीं है। ये आत्मा को मिली है, ये मशीन किसको मिली है? आत्मा को मिली। किस लिए मिली है? खिलाने को नहीं मिली है कि खिला खिला के मोटा कर लो इसको। ये काम करने के लिए मिली है, ये धर्म करने के लिए मिली है, ये पूजा पाठ के लिए मिली है, ये घर गृहस्थी में रहते हो तो वहां अच्छे से काम करने के लिए मिली है। यदि साधु बने हो तो यहाँ जो कार्य हैं वो काम करने के लिए मिली है। यदि हम कहें हम तो चल ही नहीं पाएंगे, हो गया काम फिर तो नहीं। जितना चल सकते हैं उतना जरूर चलेंगे। यदि हमारी हिम्मत 8 किलोमीटर की चलने की है तो हम 9 चलेंगे। अभी कोई बिहार हो रहा हो, नहीं जाते लोग बिहार में, क्यों नहीं जाते? थक जाएंगे। अरे थक जाएंगे तो सो जाना। इधर एक बार आहार करके साधु हमारे 25-25 किलोमीटर चलते हैं, यहां सुबह से शाम तक लगे पड़े हैं, 2 किलोमीटर नहीं चलते हैं। कहां गया है तुम्हारा खाना? बात समझ में आई कि नहीं आई? शक्ति हमारे अंदर अनंत शक्ति है, और जो अपनी शक्ति को घर में ही छुपा रहा है वो धर्म क्या करेगा? कौन जाए मंदिर? अभी सुबह सुबह आए, अब कौन प्रवचन में जाए? अब पैदल जाना पड़ेगा। क्यों छुपा रहे हो शक्ति? शक्ति जितनी से काम करोगे शक्ति उतनी बढ़ेगी। जितना इस दिमाग का यूज करोगे ये उतना बढ़ेगा, और जितना तुम दिमाग का अच्छी जगह यूज करोगे, अपनी शक्ति का अच्छी जगह यूज करोगे, उतना सुख आएगा। बैठोगे हंसते हुए और उठोगे लड़ते हुए, कारण अज्ञान। तो किसकी जरूरत है? ज्ञान की। किसकी जरूरत है? वो केवल ज्ञान एक दिन में नहीं हो जाएगा, घिसना पड़ेगा पहले। जैसे शीशे पर यदि धूल जम जाए तो बाहर का नजर नहीं आता है, चित्र नजर नहीं आता। ऐसे ही आत्मा पर कर्मों की धूल जम जाए तो हमें अपनी आत्मा भी नजर नहीं आती, वो केवल ज्ञान नजर नहीं आएगा। पहले कर्मों की धूल साफ करो, धूल साफ होगी ज्ञान से, है ना? तो घर में बैठकर आपस में फालतू चर्चा मत करो। देवरानी जेठानी है, सास बहू है, चर्चा करोगे कहीं ना कहीं लड़ाई का कारण बनेगा।
इसलिए मौन लेके बैठो कि जब तक हम स्वाध्याय कर रहे हैं हम सबका मौन है, हम धर्म चर्चा के अलावा कोई चर्चा नहीं करेंगे। फिर देखो आपके घर में ऐसी शांति आएगी, ऐसा सुख आएगा कि जो पैसे देने पर भी नहीं मिलता है। तो नियम ले रहे हो कि घर में बैठ के भक्तांबर का पाठ 1 महीने तक साथ में बैठ के कर लेंगे। ले सकते हो? कौन कौन ले सकता है? 1 महीने तक जहाजपुर आए हो ना, कुछ तो लेके जाओ मेरे से। ये सुखी होने के उपाय हैं। उठाइए हाथ, घर में जो भी रहता है, हाँ अच्छे से उठाइए हाथ। आप लोग उठा लो तो ये भी बैठ जाएंगी, लेकिन हो सकता है ये ना बैठे, आप तो बैठ जाओ। हाँ उठाइए उठाइए, इस तरफ देखो किस किस ने उठाया, फिर आपको भी बैठना है। एक नजर डाल लो इस तरफ, उठा लिया। एक बहन जी पीछे छुप के बैठी हैं। हाँ आप पीछे नहीं देखो, मैं आपको देख रही हूँ। हाँ उठाइए हाथ, उठाइए उठाइए। 1 महीने तक भक्तांबर घर में बैठ करके आपके घर में पॉजिटिव ऊर्जा आ जाएगी, आपके घर की बीमारियां भागेंगी, आपके घर की नेगेटिविटी भागेगी, आपके घर में खुशी आएगी, आपका घर का माहौल अच्छा होगा। मात्र एक काम नहीं होंगे, एक काम करने से हजारों चीज सुधर जाएंगे। कोरोना के समय से, हाँ कोरोना में तो सबने खूब धर्म किया, बाद में फिर छोड़ दिया। बहुत अच्छा, बहुत। एक बार इनके लिए भी तालियां बजाइए। अच्छा ये भी करती इसलिए हाथ नहीं उठाया था। अच्छा चलो कोई बात नहीं है। अब जो आप लोग में देख रहे हैं, सुन रहे हैं मुझे, आप भी हाथ उठाओ कि आप भी ऐसा करेंगे। सुख चाहिए ना आपको, तो ज्योतिषी के पास नहीं मिलेगा, वकील के पास नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। मिलेगा तो अपने पास मिलेगा, और वो हमें खुद निकालना है। कैसे निकालना है उसका रास्ता मैंने बता दिया। ठीक है, चलिए मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। स्वभाव में नर्म का, भोजन में गर्म का, जीवन में धर्म का बड़ा ही महत्व है। स्वर्ग में अमर का, देवों में चवर का, और आने वाला पाठ करने में भक्तांबर का बड़ा ही महत्व है। जीवन में जरा का, रहने के लिए धरा का, और आने वालों में आगरा का बड़ा ही महत्व है। और कहाँ से आए? नोएडा। गर्मी में घड़ा का, भोजन में बड़ा का, और आने वालों में नोएडा का बड़ा ही महत्व है। पेटलावत, लिखने में खत का, मकान की छत का, आने वालों में पेटलावत का बड़ा ही महत्व है। छिंदवाड़ा, जनवरी में जाड़ा का, जाड़े में काढ़ा का, और आने वालों में छिंदवाड़ा का बड़ा ही महत्व है। फिरोजाबाद, जबलपुर, गाने में सुर का, रिश्तों में ससुर का, और आने वालों में जबलपुर का बड़ा ही महत्व है। खांदू कॉलोनी, बांसवाड़ा। अच्छा, घर में नानी का, पीने में पानी का, और आने वालों में बांसवाड़ा खांदू कॉलोनी का बड़ा ही महत्व है। माताजी मोदी नगर, पानी में मगर का, चलने में डगर का, आने वालों में माताजी मोदी नगर का बड़ा ही महत्व है। छोड़ने में मोह का, वस्तुओं की टोह का, और आने वालों में दमोह का बड़ा ही महत्व है। चंडीगढ़, वृक्षों में बड़ का, बड़ की जड़ का, और आने वालों में चंडीगढ़ का परम पूजनीय भारत गौरव स्वस्ति धाम प्रणेत्री गुरु माँ गण्यारे का स्वस्ति भूषण माता जी का 30वां मंगलमय चातुर्मास भूगर्भ से प्रकटित अतिशयकारी बड़े बाबा मुनीश्वरनाथ भगवान की पावन छत्र छाया में चल रहा है। चातुर्मास के दौरान कई कार्यक्रम होने हैं। उनमें सबसे मुख्य कार्यक्रम 40 दिन एक महाअनुष्ठान प्रारंभ हो चुका है 12 जुलाई से, और ये चलेगा 20 अगस्त तक। एक दिन के 40 का पुण्यार्जन आप कर सकते हैं, जिसकी न्योछावर राशि मात्र 2100 रुपये है। पूज्य माता जी पूरे संघ के साथ में दोपहर 3 बजे से बड़े बाबा के पावन चरणों में बैठ करके पुण्यार्जक परिवारों की ओर से और जो भी भक्तगण यहाँ आते हैं उन सबके साथ में बैठ कर 40 का पाठ प्रतिदिन 40 बार पाठ करती है। अपने घर में सुख, शांति, समृद्धि, शनि ग्रह बाधा को दूर करने के लिए, रोग शोग आदि व्याधि को दूर करने के लिए एक दिन का 40 का पुण्यार्जन आप कर सकते हैं, जिसकी सूचना आप स्वस्ति धाम पर दे सकते हैं। उस दिन सुबह जो शांति
शांति धारा होगी बड़े बाबा की, उसमें भी आपके परिवारजनों का नाम बोला जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी दौरान 25 जुलाई से 9 अगस्त तक अधिक पखवाड़ा है और उसमें 16 दिन तक प्रतिदिन शांति विधान होंगे। पूज्य गुरु माँ के सत्संग पावन सानिध्य में एक दिन के शांति विधान का पुण्यार्जन कर सकते हैं अपने परिवार की ओर से। उसकी भी न्यौछावर राशि मात्र 2100 रुपये है। आप अपनी सूचना दे सकते हैं। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र बंधुओं, तप त्याग साधना का महापर्व पर्वाधिराज पर्युषण महापर्व वर्ष 2025 शुरुआत होगी 28 अगस्त से 6 सितंबर तक। परम पूजनीय भारत गौरव गुरु माँ गण्य का स्वस्ति भूषण माता जी के पावन निर्देशन में एक श्रावक संस्कार एवं साधना शिविर का आयोजन यहाँ पर होने जा रहा है। हम वर्ष में 10 दिन इतनी साधना करें, इतना तप करें, इतना त्याग करें कि पूरे वर्ष भर के पापों का शमन हो जाए। और यदि ये साधना किसी अतिशय क्षेत्र पे जाकर के गुरुओं के सानिध्य में की जाए तो सोने पे सुहागा होता है। और पूज्य माता जी जो हर वर्ष साधना शिविर लगवाती है, इस वर्ष ये सौभाग्य स्वस्ति धाम जहाजपुर में आकर के आप सबको मिलने वाला है। तो आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो चुका है। श्रावक संस्कार साधना शिविर में बैठ करके भक्ति करने का सुनहरा मौका मिला है 28 अगस्त से 6 सितंबर 2025 तक। आप अपनी रजिस्ट्रेशन की सूचना स्वस्ति धाम कार्यालय में दे सकते हैं। धन्यवाद। चलने में जो पाथ कहे मित्रों में है जो साथ का। चलने में जो पाथ कहे मित्रों में है जो साथ का। आध्यात्मिक शक्ति का हाँ केंद्र यही कहलाया है। जय हो मुनि सुव्रतनाथ, जय हो मुनि सुव्रतनाथ, भगवान मुनि सुव्रतनाथ, जय हो मुनि सुव्रतनाथ। स्वस्ति धाम में श्री मुनि सुव्रतनाथ ने अतिशय दिखाया है। स्वस्ति धाम में श्री मुनि सुव्रतनाथ ने अतिशय दिखाया है। राजस्थान के जहाजपुर में अनुपम जहाज आया है। जय हो मुनि सुव्रतनाथ, जय हो मुनि सुव्रतनाथ, भगवान मुनि सुव्रतनाथ। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती
भगवन की। आओ आओ करें गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे